वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस की फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। हम बेसिकली वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो देखो, बात करते हैं वैल्यूएशन के क्वेश्चंस कैसे आपके आते हैं आईबी में। तो देखो, आईबी में वैल्यूएशन की कैसे आती है। तो सबसे पहले आपकी 3 वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी क्या होती है। आपका कंपेरेबल आता है, आपका प्रेसिडेंट आता है और आपका डीसीएफ आता है। ये सारी चीज़ें आपकी इसमें शो करते हो आप। अब रैंक करो वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी को 3 बेसिस पे। देखो, ट्रिक क्वेश्चन होता है, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। जनरली आप जो प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन होती है वो हायर होती है कंपेरेबल से। जो प्रेसिडेंट होगी वो हायर होगी किसी कंपेरेबल से, क्योंकि आपका रीज़न क्या होता है, प्रीमियम यहाँ पे। और आपका जो डीसीएफ है वो इसी तरफ चलता है आपका, और जो ज़्यादा वेरिएबल होता है अदर मेथोडोलॉजी से। डीसीएफ क्या है आपका, मोर वेरिएबल है, क्योंकि वो हाईएस्ट वैल्यू देता है और प्रोड्यूस करता है लोअर वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द अजम्पशंस। बेसिकली आपकी जो वैल्यूएशन की अजम्पशंस है वो डिपेंड करती हैं, उसी हिसाब से आपकी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अब आप कब बेसिकली आप डीसीएफ वैल्यूएशन में यूज़ नहीं करोगे, तो वो कब आता है, कंपनी जब अनस्टेबल हो, अनप्रडिक्टेबल कैश फ्लो। कंपनी क्या है आपकी, अनस्टेबल है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डीसीएफ नहीं यूज़ करोगे। जब आपकी डेट और वर्किंग कैपिटल एक फंडामेंटल डिफरेंट रोल दें, आपकी डेट और वर्किंग कैपिटल आपका डिफरेंट रोल है इसमें, ठीक है, तब आपका नहीं आता। और जो आपके जैसे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो री इन्वेस्ट नहीं करते। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपकी री इन्वेस्ट नहीं करते डेट और वर्किंग कैपिटल को, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पार्ट होता है किसका, बैलेंस शीट का। और आप इस चीज़ को एज ए डीसीएफ की तरह यूज़ नहीं करोगे बाकी कंपनीज के लिए भी। तो ये चीज़ यहाँ देखी जाती है, कौन सी मेथोडोलॉजी है जो यहाँ पे देखी जाती है और किस हिसाब से आप चीज़ें करोगे। जैसे आपका लिक्विडेशन वैल्यूएशन आता है, वैल्यू करना है कंपनी के एसेट्स को, और बेसिकली जब वो सोल्ड ऑफ की जा रही है, और सब्ट्रैक्ट करना लायबिलिटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कितनी कैपिटल नीडेड है। जनरली आप क्या करते हो, वैल्यू करते हो एसेट्स को जब आपकी सोल्ड ऑफ कर रहे हो आप उस चीज़ को, और उसी के बेसिस पे आप क्या करते हो, लायबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हो डिटरमाइन करने के लिए कैपिटल को, क्योंकि आपकी कैपिटल A-L होती है ना जनरली, तो वो चीज़ यहाँ देखी जाती है। तो इस चीज़ से आपकी क्या है, इक्विटी निकलती है, कैपिटल निकलती है। रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है, कंपनी बेसिकली एसेट को रिप्लेस कर रही है, वहाँ से आपकी रिप्लेसमेंट आ जाती है। एलबीओ क्या है आपका, जो पीई फर्म हिट करती है चीज़ों को लेवरेज बाई आउट के बेसिस पे, 20 से 25% आपका डेट होता है, बाकी इक्विटी होती है, तो वो चीज़ एलबीओ में आती है। सम ऑफ पार्ट्स क्या होता है आपका, जो आपकी वैल्यू है ईच डिवीज़न की, जैसे हर डिवीज़न है कंपनी को सेपरेटली वैल्यू की जाती है, तो और वो ऐड की जाती है एक साइड पे, जिस हिसाब से आपकी चीज़ यहाँ पे की जा रही है। तो सम ऑफ पार्ट्स मेथड होता है वहाँ पे, या सम ऑफ पार्ट्स उस चीज़ को बोलते हो जो वैल्यू करते हो। एमएनए का प्रीमियम एनालिसिस क्या होता है, तो देखो, एनालाइज करोगे आप एमएनए की डील्स को और फिगर आउट करोगे प्रीमियम को जो आप हर बायर को पेड कर रहे हो, एस्टेब्लिश करते हुए, और जो कंपनी है आपकी उसी हिसाब से वर्थ होती है। तो इस चीज़ को आप देखते हो एमएनए प्रीमियम एनालिसिस के हिसाब से। फ्यूचर शेयर प्राइस एनालिसिस क्या होता है, कंपनी के शेयर प्राइस को प्रोजेक्ट करना बेस्ड ऑन द पीई, कंपनी के शेयर प्राइस को प्रोजेक्ट करना बेस्ड ऑन द पीई मल्टीपल ऑफ द पब्लिक कंपनी, और डिस्काउंटेड बैक करना उसको प्रेजेंट वैल्यू पे, तो वो चीज़ यहाँ पे फ्यूचर शेयर प्राइस होता है। जैसे आपका फ्यूचर शेयर प्राइस है 10 रुपये और उसको आप प्रेडिक्ट कर रहे हो आगे आने वाले टाइम में, तो फ्यूचर शेयर प्राइस के बेसिस पर आता है आपका। अब आप यूज़ कैसे करोगे लिक्विडेशन वैल्यू को, देखो, जो मोस्ट कॉमन होता है बैंक्रप्सी सिनेरियो में, और ये यूज़ किया जाता है ये देखने के कि इक्विटी शेयर होल्डर आपके रिसीव करेंगे कैपिटल या नहीं, कंपनी के डेट के बेसिस पे जो आपकी पे ऑफ कर दी गई है, मतलब बैंक्रप्सी के टाइम पे यूज़ होता है जनरली। और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको कोई कैपिटल आई और उन्होंने कंपनी का डेट पे कर दिया उस चीज़ को देने के लिए, और ये एडवाइस करता है स्ट्रगलिंग बिजनेसेस के लिए कि आप बेसिकली बेटर है कि आप सेल ऑफ कर दो एसेट्स को सेपरेटली, पूरी कंपनी बेचने के बजाय। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है कि इसी तरह से आपका लिक्विडेशन वैल्यू काम करता है, क्योंकि जनरली आप क्या कर रहे हो, एक एसेट को लिक्विडेट करके अपने बिजनेस को फाइनेंस कर रहे हो। सो दिस इज़ अ वन मेथड फॉर द बैंक्स ऑफ एनी कंपनी। सो ऐसे ही काम करता है। सम ऑफ पार्ट्स भी ऐसे क्या होगा, देखो, मोस्ट ऑफन ये यूज़ होता है जब कंपनी का कम्प्लीटली डिफरेंट हो या फिर अनरिलेटेड बिजनेस डिविजन्स हो। जैसे आपका रिलायंस हो गया, रिलायंस का पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस है और रिलायंस जियो भी है। तो अब जैसे रिलायंस को अपना ग्रुप कल को बेचना है, तो रिलायंस क्या करेगा, जियो को अलग वैल्यू करेगा और आपके पेट्रोकेमिकल्स को अलग वैल्यू करेगा,
क्योंकि सबको सेम मल्टीपल पे नहीं कर सकता ना एज ए ग्रुप फाइनेंशियल्स के बेसिस पे। और इसमें क्या इशू रहता है कि बेसिकली अगर तुम्हें बेचना है तो किसी का वैल्यूएशन अलग आएगा, किसी में मल्टीपल्स अलग आएंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। तो यहीं से बेसिकली आपका आता है कि किस हिसाब से आपके मल्टीपल्स काम करते हैं, किस हिसाब से वैल्यूएशन निकलता है। तो ये था आज की वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर डिटेल डिस्कशन।